प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के आंकड़े तेजी से अब बढ़ने लगे हैं। सोमवार को वाराणसी में दिन में 11 बजे बीएचयू लैब से 500 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 90 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये वाराणसी में एक दिन में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं सोमवार को कोरोना से एक मौत भी दर्ज की गई है। इसी प्रकार वाराणसी जनपद में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 1361 हो गई है, जबकि 527 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 791 है, जबकि 33 लोगों को अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। सोमवार को पांडेपुर निवासी 62 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई है। डॉक्टरों के अनुसार गंभीर हालत में इन्हें बीएचयू अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक संख्या में सैंपल की रिपोर्ट आने के साथ ही मरीजों के आंकड़ों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। वाराणसी में रविवार को 32 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि होते ही पुलिस लाइन को सील कर दिया गया है। वाराणसी में कोरोना ने खाकी वर्दी पर जबरदस्त कहर ढाया है। यहां अब तक के 70 से ज्यादा पुलिस और पीएस के जवान संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों में ही करीब 50 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मई में सबसे पहले सिगरा थाने के पुलिस वालों पर कोरोना ने हमला किया था। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हुए थे। 3 दिन पहले अस्थायी जेल के डिप्टी जेलर तक भी कोरोना पहुंच गया था। रविवार को कोतावली थाने पर तैनात 30 के साथ लंका व कैंट थाने के एक पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने पर एसएसपी अमित पाठक ने पुलिस लाइन को सील करा दिया है। लाइन परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। परिसर में ही दैनिक जरूरतों से जुड़े सामानों की दुकानें खुलवा दी गई है। जिले में लेफ्ट राइट की नियम से जो दुकान और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, उनका क्रम सोमवार यानी 20 जुलाई से उल्टा किया जा रहा है। जो लाइन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलती है, वो मंगलवार और बृहस्पतिवार को खुलेगी। इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार को खुलने वाली लाइन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेगी। वाराणसी में अगले आदेश तक सभी दुकानें, बाजार, मॉल, निजी या सरकारी ऑफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गलियों में घूमकर वेडिंग सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम 4 बजे तक ही अनुमन्य होगी। शाम 4 बजे इन सब गतिविधियों को बंद करना आवश्यक होगा। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। दुकानों और मार्केट पर लागू लेफ्ट राइट तथा 50-50% ऑड इवन की पूर्व निर्धारण व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। इनका क्रम उल्टा कर दिया गया है। शाम 5 बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, उसके अंदर दवाई की दुकानें, सभी छोटे बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिना कार्य कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकला या बिना मास्क निकला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए भक्त मंदिर पहुंचे। हालांकि इस साल दर्शनार्थियों की संख्या सीमित है। इस कड़ी में वाराणसी के व्यापारियों ने सोमवार को दर्शन किया। सोमवार को सुबह 9:30 बजे सभी व्यापारी चिंतन पार्क कर एकत्रित होकर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए कलश यात्रा आरंभ की। कलश यात्रा विश्वनाथ गली से होते हुए गेट नंबर 1 से प्रवेश कर दक्षिणी द्वार होते हुए गर्भगृह में पहुंचकर बाबा को गंगा जल चढ़ाया। इसके बाद बाबा द्वार से निकलकर माता अन्नपूर्णा, ढूंढीराज गणेश का दर्शन करते हुए साक्षी विनायक गणेश मंदिर पर समापन हुआ। इस साल 5 सदस्यों द्वारा जलाभिषेक का निर्णय लिया गया। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए सभी सदस्यों ने मास्क भी लगा रखा था। चीन में बने सामानों का काशी में व्यापक रूप से विरोध हो रहा है। इस बार बहनें रक्षाबंधन पर चीन में बनी राखी के बजाय काशी में बनी राखियों को भाइयों की कलाई पर बांधेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार के दृष्टिगत राखी बनाई जा रही है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर एवं अपील के दृष्टिगत जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर शहरी गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समूहों द्वारा राखी बनाने का कार्य शुरू किया है। वाराणसी में राखी बनाने का कार्य 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राखी के त्योहार के दृष्टिगत 50,000 राखी बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए आकर्षक राखियों का परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा बुधवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को उनके कैंप कार्यालय में भेंट किया गया।